गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास है 12th में कल फर्स्ट पेपर में आपका नाइट्रोजन फैमिली शुरू हो गया, नया चैप्टर। नाइट्रोजन फैमिली में दो क्वेश्चन हो गए थे। नाइट्रोजन परिवार की आवक कारणीय स्थान की विवेचना कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन हुआ था नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण। ये हुआ था कौन कौन नाइट्रोजन फैमिली होते बताओ। कल नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी, विमान, यही बताया था। नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं। इनका आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कुछ करोगे बिल्कुल इक्वल आएंगे। सबके लास्ट में 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सबके लास्ट में p आएगा और 3 आएगा, यानी सब p ब्लॉक के 5th A वर्ग में रखे गए हैं नाइट्रोजन फैमिली को, इसीलिए इनको निट्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन आज जो आपको पढ़ाना है। हेडिंग डालो अमोनिया। अमोनिया गैस पढ़ाएगा, स्कूल से ही आप पढ़ते चले, बहुत साधारण है, जिसका अर्थ होता है NH3। लिखो अमोनिया। प्रयोगशाला विधि लिखो। प्रयोगशाला विधि बोले, लिखो प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। देखो यहाँ सब कुछ खेल केमिस्ट्री में फार्मूला और वैलेंसी का है। अगर आपको वैलेंसी और फार्मूला अच्छे से आते हैं तो कैसे भी रिएक्शन हो आप कर लेंगे। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बोलो, NH4Cl, यही होता है अमोनियम क्लोराइड नौशादा, प्लस बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस के साथ गर्म करना। ये डेल्टा का मतलब गर्म, ना डेल्टा बना के आप हिंदी में लिख सकते हैं गर्म करने का। क्लियर? तो बन जाएगा NH3 अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और जल। ठीक, अब गौर से ये देखना है कि Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, तो यहाँ पर बेटा क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे। Cl 2 है, N 2 है, तो अमोनिया में 2 लगा देंगे, N 2 है, Cl 2 Ca1। अब H8 2 10 3 6 2 2 4 O2 O2, पूरी बैलेंस हो गई। नोट कर लो, ये अमोनिया का सूत्र है जो हेडिंग ऊपर पड़ी है गैस। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और वो बात है। नोट कर लो फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर लिखिए, पहला नंबर पहले नोट कर लो, बहुत सरल है। लिख लिया मानसी। दूसरा नंबर, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का
निर्माण। दूसरी हेडिंग डालो, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। डालिए हेडिंग, लिखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनाई जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनाई जाती है। हैबर विधि का चित्र भी बनवाएंगे, आप लोग बना लेना। हैबर विधि से फिगर पूछता, सुनो, नाइट्रोजन का सूत्र याद रखें आशीष, ध्यान से इधर देखो। नाइट्रोजन का सूत्र N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र H2 से क्रिया करके NH3 अमोनिया बना रही है। N2 है तो N2 हो गए, H3 यूनिट है तो H3 यूनिट 6 हो गए। यहाँ पर लिख दिए Fe आयरन और M मॉलिब्डेनम की उपस्थिति। जो Fe आयरन है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, M मॉलिब्डेनम ये वर्धक का। अगर कोई पूछ ले Fe क्या कार्य कर रहा है बता देंगे, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। MO का कार्य कर रहा बता देंगे, उत्प्रेरक वर्धक। और उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक पढ़ा चुके हैं पीछे चैप्टर में, समझ रहे? तो लिख लो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। एक दो विधियां और बता दें। डायग्राम तुम ही बनाना, हम नहीं बना। बुक में लिख लो, 252 पेज नंबर पे है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। लिख लो हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इसने दे दिया चौक। चलो देखो तीसरा पॉइंट डालो एक और, 3 नंबर लिखो। अमोनियम क्लोराइड को, तीसरा नंबर लिखो, बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। सुनो, सबको मालूम है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नौशाला प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म करने पर NH3 अमोनिया बना दी प्लस NH3, एक H बचा और NaCl नमक बना दिया। NaCl 2 H और एक O बचा, क्या बच गया? H2O जल। देखो NH3 अमोनिया, एक H नहीं बचा, एक H नहीं, 2 H और एक जल NaCl नमक। 3 विधियां हुई और बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इतनी ज्यादा विधियां आपको बना के करना क्या है, इंपॉर्टेंट विधियां थी जो हमने करवा दी। अब हेडिंग डालो, भौतिक गुण। अमोनिया के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक लिखो अमोनिया के भौतिक गुण। बोले देखिए पहला नंबर, देखिए अमोनिया तीव्र गंध वाली, अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। दूसरा नंबर, इसे सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीसरा, अमोनिया गैस जल में पूर्ण विलेय है।
अमोनिया तो बर्फ से बनाई, तो बर्फ तो पूरा जल में मिली होगी। तो अमोनिया गैस जल में पूर्ण विलेय है। तीसरा पॉइंट, इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक -33.5 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक -78 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक और क्वथनांक जानते हो क्या होता है? नहीं जानते। क्वथनांक माने होता है -33 डिग्री सेल्सियस जो बताया है, ये क्वथनांक माने होता है इतने टेम्परेचर पर गर्म होती है। मतलब अमोनिया गैस इतनी ठंडी होती है कि वो -33 में ही उबलने लगती है। मतलब बर्फ का एक उदाहरण मान लीजिए, बर्फ आप कितनी भी ठंडी जगह रख दो, घुलेगी तो है ही धीरे धीरे, तो उसका -33, और जब उसको टेम्परेचर कितना मिलता है -78 डिग्री सेल्सियस, तब वो बर्फ जमती है। हिमांक माने जमना होता है। -78 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो पिघलती नहीं है और जमती जाती। जितना वाटर मिलेगा उतना एरिया जमता जाता है। जैसे बर्फ की सिल्ली बहुत बड़ा सिल्ली में डालते हैं, जितनी बड़ी होगी पूरी निकलती है। अगर उसका आकार और बढ़ा दिया जाए तो और बड़ी निकलेगी। लोहे की उसमें जमाए खांचे में, उसी तरह इसका हिमांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है। 4 पॉइंट हो गए होंगे। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, एक अमोनिया गैस की क्वालिटी है, एक तो ना तो जलती है ना तो जलने देती है किसी को। देखो, अमोनिया गैस अज्वलनशील है, जलती नहीं है। बर्फ में आग लगाओगे आग लग जाएगी। अमोनिया गैस अज्वलनशील है और जलने में सहायता भी नहीं करती है। अमोनिया गैस अज्वलनशील है और जलने में सहायता नहीं करती है, और जलने में सहायता नहीं करती है, जलने में सहायता नहीं करती। यदि कोई पदार्थ, यदि कोई गैस जार को जला रहे हैं, मान लो जैसे प्रैक्टिकल लैब में कोई गैस जार जल रहा है और गैस जार के ऊपर से अमोनिया को गुजार दो या उसके ऊपर से निकाल दो या डाल दो, तुरंत बुझ जाएगा गैस जार, लैंप मतलब। समझ रहे हो? यानी ना तो स्वयं जलती है और न जलने में सहायता करती है। अगर कोई चीज जल रही है तो उसको ऊपर से गुजार दो तो बुझा देगी। चलो लास्ट पॉइंट लिखो, अमोनिया विद्युत की कुचालक होती है। अमोनिया विद्युत की कुचालक होती है। अमोनिया विद्युत की कुचालक होती है, परंतु जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण, परंतु जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का चालन कर सकती है। 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 केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। डाला हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। पहला नंबर वायु से क्रिया। फर्स्ट नंबर वायु से क्रिया। वायु का सूत्र O2 होता है। वायु से क्रिया क्या बनेगा बेटा बताओ? आशीष बाबू आप बताएं। NH3 अमोनिया को जब हम वायु O2 ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे बताओ क्या बनेगा? बहुत सरल बात है, नाइट्रोजन गैस बन जाएगी और पानी बन जाएगा जब गर्म हो। तो N2 है तो N2 लगा दिए, H6 है H3 होगी 6 हो गए, O3 है O3 होंगे नहीं। अब यहाँ पर हमें 4 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन 12 तो हाइड्रोजन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6। क्लियर? नोट कर लो पहला नंबर, दूसरा नंबर लिखिए। हो गए? दूसरा नंबर लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, HCl से क्रिया, HCl से क्रिया। बहुत सरल। अमोनिया का सूत्र NH3 प्लस HCl से क्रिया हो जाएगा NH4Cl, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड या नौशादर कहते हैं। NH3 प्लस HCl NH4Cl नौशादर। एक आप लोग करें जल से क्रिया और क्लोरीन से, दो और करें। इसके बहुत रासायनिक गुण हैं, कल की वीडियो में आपको हम करवा पाएंगे कम से कम 20 रासायनिक गुण। ठीक है, अभी और करा रहे हैं 2-4 करो। हमने सरल सरल कह दिया आपसे करने के लिए। तीसरा जल से क्रिया करो, जल से क्रिया कितने लोग कर रहे हैं? आप लोग करिए, फिर इसके बाद हम करवाते हैं। वाटर H2O जल से क्रिया, सबको मालूम है अमोनिया का सूत्र NH3 प्लस जल का H2O बन जाएगा NH4OH, N8 Na, H3 2 5, H4 1 5 1। नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 4 नंबर हेडिंग डालो। चौथा नंबर हैलोजन से क्रिया। बताओ हैलोजन कौन कौन होते हैं? जिनको हैलाइड कहते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, Cl, Br, I, F। ये हैलोजन तत्व होते हैं। क्या होते हैं? हैलोजन तत्व। कोई एक हैलोजन ले लो, NH3 प्लस Cl2 क्लोरीन ले लो, गिब्स बन जाएगा NH4Cl प्लस N2 नाइट्रोजन। इसको बैलेंस कर सकते हो? पता कितनी बड़ी बैलेंस है? यहां पर 8 लगा दिए, नाइट्रोजन 8 हो गए, यहाँ 6 और 2 8 हो गए नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 8 का 24, हाइड्रोजन 8 का 24, 6 चौको 24 हाइड्रोजन हो गए, Cl 6 हो गए, Cl 3 दूनी 6। नोट कर लो 30 हैलोजन से क्रिया, यानी 8 NH3 प्लस 3 Cl2 gives 6 NH4Cl प्लस N2 नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छे से इनको लिख लो। एक और कर लीजिए, सोडियम से क्रिया। सोडियम को क्षार धातु भी कहते हैं। सोडियम को क्या कहते हैं? क्षार धातु भी कहते हैं। 5 आज करवा देंगे, कम से कम 10-15 निरीक्षण कल करवाएंगे। सोडियम से क्रिया, सोडियम को या तो क्षार धातु भी कह सकता है, क्षार धातु कह सकता है। क्षार धातु पता कौन कौन सी होती है? फर्स्ट टेबल के तक हलीना के रामबाबू का से करार बताया था। तो NH3 अमोनिया प्लस सोडियम Na, तो NaNH2 सोडामाइड बना दो, NaNH2 प्लस H2 हाइड्रोजन, नहीं सोडा, इसमें हाइड्रोजन अमोनियम है। अब सुनो, 2 अमोनियम लगा दिए, 2 N हो गए, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 2 N, 2 N, 2 N, 2 N, H 6, H 2 4 2 6 हो गई बैलेंस। नोट कर लीजिए कि अमोनिया सोडियम के दो क्षार धातु से क्रिया करके सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसके बहुत सारे रासायनिक गुण है अमोनिया के। कल आपको कम से कम 10-15 और रासायनिक गुण कराएंगे। फिर अमोनिया के बाद कल आपको एक गैस और पढ़ाएंगे, डीकन विधि से क्लोरीन गैस, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, जहां ना समझ में पूछ सकते हैं जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको फर्स्ट में सेकंड में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, इसके लिए जय हिंद, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।